आज हम लोग एक ऐसा आईएएस ऑफिसर के बारे में जानेंगे जिनकी 21 साल की करियर में 25 बार ट्रांसफर झेल चुका है। मतलब 25 बार आप सोच लीजिए कि एक एक साल में तो एक एक ट्रांसफर झेला ही है। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट उनके लिए परमानेंट नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि ईमानदार है ना, इसलिए। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं तुकाराम मुंडे सर के बारे में, मतलब आईएएस तुकाराम मुंडे सर के बारे में। देखिए, आज हम लोग उनकी करियर के बारे में जानेंगे, ना ही उनकी लाइफ के बारे में, क्योंकि उनकी करियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं कुछ ही केसेस में आपको बता पाऊंगा टाइम की कमी की वजह से। ठीक है। देखिए, 2024 में जब सोलापुर में उनका पोस्टिंग हुआ है, तब उनका पहला मुलाकात बालू माफिया के साथ होता है। अब बालू, आपको तो पता ही है कि बालू हमारी देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंट। ठीक है। अब माफिया तो पता ही है, ये लोग माफिया है, तो इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रहा था। अब तुकाराम जी ने उधर रेड मारा और उनकी ठेका को रोक दिया। जो कैश फ्लो था वो ही रोक दिया। अब बालू माफिया के पास तो पॉलिटिशियंस का बहुत सारा नंबर रहता है। ठीक है। अब पॉलिटिशियन को जाके रीच आउट किया बालू माफिया ने। अब पॉलिटिशियंस ने मिलकर तुकाराम जी को इधर से ट्रांसफर करवा दिया। फिर 2026 नवी मुंबई का कमिश्नर थे। इलीगल बिल्डिंग्स, जो गैर निर्माण जो बिल्डिंग्स था, जो बिल्डिंग्स उठाया, उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया और जो टैक्स चोरी कर रहा था उन कॉर्पोरेट्स को बंद करवा दिया। अब सब कॉर्पोरेट्स एक साथ हो गया, फिर पॉलिटिशियंस को पकड़ा और पॉलिटिशियंस ने उनको फिर से दोबारा से ट्रांसफर करवा दिया। एक्चुअली क्या है ना कि ईमानदारी से काम करता है ना, इसलिए सब लोग डरते हैं। अब देखिए, जो रिसेंटली बहुत फेमस, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है तुकाराम जी की नाम। क्यों? क्योंकि एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बना है मुंबई का तुकाराम जी ने। ठीक है। और ये कमिश्नर बने हुए ठीक से 6 महीना भी नहीं हुआ, मई 2026 कमिश्नर बना है। और आप सोच लीजिए कि उन्होंने कहां कहां रेड किया है। 904 रेड किया है, 35 करोड़ का प्रोडक्ट्स, इलीगल प्रोडक्ट जब्त किया है। इसके साथ साथ 457 अरेस्ट किया है और 322 शॉप्स को सेल किया है। आप सोच लीजिए कि ये सब कुछ हुआ है। और जब यह मुद्दा हाईकोर्ट पर उठा, हाईकोर्ट की जज कहा कि आप सिर्फ प्राइवेट एंटिटी को टारगेट कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को देखो। और उन्होंने उसी हाईकोर्ट का कैंटीन को ही बंद करवा दिया। आप सोच लीजिए कि ऐसा गट, ऐसा ब्यूरोक्रेट्स होना चाहिए इस देश में, तो ही जो आप आए दिन माफियाज देखते हो, आप आए दिन भ्रष्टाचार पॉलिटिशियंस देखते हो, उनका ठेला, उनका ठेका सब कुछ बंद होगा। जय हिंद, जय भारत। सैल्यूट टू तुकाराम जी सर, आईएएस तुकाराम जी सर।